वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट ट्रिक्स में लेके आया हुआ हूँ। जितने टाइम से मैंने बच्चों को पढ़ाया है अब तक की सबसे हार्ड टॉपिक बच्चे के मुंह से मैं सुना ट्रिग्नोमेट्री। न जाने किस बात को उनको डर लगा रहता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, ये है। तो आइए मैं उन सब का एक शॉर्ट में सलूशन लेके आया हूँ ताकि आपको अगर शॉर्ट ट्रिक से समझ में आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए ईजी हो जाए। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कुछ शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूले का आइडिया दे देता हूँ तो कुछ फार्मूले आपको कैसे याद करने हैं। ठीक है, थीटा होता है एंगल और उस पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टी रेशियो साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो इसी का शॉर्ट में एक बनाया गया था पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक, काफ़ी लोग नए नए तरीके से फॉर्मूले याद करते हैं। मैं बता रहा हूँ, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक, महादेव की नगरी में रहते हैं हम लोग। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, तो पी अपॉन एच क्या हो जाएगा साइन, बी अपॉन एच क्या हो जाएगा कॉस एंड पी अपॉन बी क्या हो जाएगा टेन। बस ये सीक्वेंस आपको याद है, पहले साइन आता है बाद में कॉस आता है टेन। तो इससे आप ये आइडिया लगा लेंगे कि पी बाई एच साइन होता है, बी बाई एच कॉस होता है टी। फिर कुछ चीज़ें हैं कि साइन का ठीक रिवर्स ये याद होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो अगर ये तीन आपने याद किए हैं तो इन तीन को आप रेसिप्रोकल कर लें। तो जनरली आप साइन कॉस टेन पे ही फोकस कीजिए, बाकी तीन तो उसके रेसिप्रोकल हैं, हम बना लेंगे। फिर ये था, ये हो गया था। उसके बाद एंगल की बात आती थी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये मैं बता दूं कि साइन का कॉस तो जनरली कॉस का क्या होगा साइन, ये पैटर्न है। ठीक, अगर साइन का कॉस होता है कॉस का साइन, तो टेन का क्या होता है कॉट, तो फिर कॉट का क्या होगा टेन, सेक का होता है कोसेक, तो कोसेक का क्या होगा सेक। चलिए ये एंगल का हो गया। ठीक, जनरली ये चीज़ें थी। फिर इसके बाद क्या थी, इसके बाद थी आइडेंटिटीज़। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, सर आइडेंटिटीज़ हम कैसे पढ़ें, कैसे लर्न करें, उसको हमको कोई ट्रिक दे दीजिए जिससे हम आइडेंटिटी जल्दी याद हो जाए। देखिए आइडेंटिटीज़ हम आपको फॉर्मूला याद तो करा सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज़ भी बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। बताइए ये दोनों एंगल यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर ये आपने फार्मूला याद किया तो बाकी दो फार्मूले आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। दूसरा फार्मूला, इसी को अगर एक बार हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो साइन अपॉन कॉस ये आपको पता ही है टेन होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस क्या टेन होता है, कॉस अपॉन कॉस क्या 1 और 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक स्क्वायर। ये दूसरी तैयार होगी। जैसे एक बार आपने कॉस स्क्वायर से किया है वैसे आप अगर इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद का एक सबसे इंपॉर्टेंट था एंगल। आपको एंगल याद रखना चाहिए। एंगल में 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले इससे बता रहा हूँ, जब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा क्वेश्चन में तो ये सब चीज़ें आपको आता रहेगा तो आप वहाँ तुरंत अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखिए साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट सबकी वैल्यू है, तो वैल्यू याद करना, एंगल को याद करने के मैं आपको दो तरीके देता हूँ। एक पहला ट्रिक 0 से स्टार्ट है, तो 0 1 2 3 4, ये 0 से लेके 4 तक नंबर ले लीजिए। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 सभी को जो लास्ट नंबर 4 है उसी से डिवाइड कर दीजिए और फिर ये करने के बाद सभी का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। स्टेप फर्स्ट
0 से लेके 4 का नंबर देना है। स्टेप सेकेंड, डिवाइड बाई 4, सभी को 4 से डिवाइड करना है। और स्टेप थर्ड, स्क्वायर रूट। बस ये 3 स्टेप याद कर लीजिए, आपका सारा काम हो गया। ठीक, तो 0/4 क्या होगा? 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, ये कटेगा 1/2 में, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का, ये 3 का तो होगा नहीं, √3, 4 का और 2, ये कट के हो गया 1 का स्क्वायर रूट 1। देखिए एग्जैक्ट ये साइन की है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इस तरीके से आपने साइन याद कर लिया। अब सर ऐसे तो मैं सिर्फ साइन ही याद कर पाएंगे, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ आगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ नीचे साइन का लिखा था, मैंने ऊपर लिख दिया ये रही साइन। तो साइन मैंने बताया था कि पहला स्टेप 0 से 4 तक नंबर लेना है, सभी को 4 से डिवाइड करना, फिर स्क्वायर रूट निकालना है। तो साइन की वैल्यू मिल जाएगी। कॉस निकालना, इसी वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, 1 √3/2, ये तो बीच में रहेगा 1/√2, और ये क्या होगा 0। फिर tan निकालना है, तो आपको मैंने बोला था कि tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन कॉस। इन सभी को डिवाइड कर दीजिए, आपको tan 0/1 0 आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना होगा 1/√3, ये पूरा का पूरा कैंसिल 1, ये 2 से 2 कैंसिल, √3/1 √3, 1/0। किसी के अपॉन में 0 होता है वो आंसर इनफाइनाइट आता है, ये इनफाइनाइट। ये 3 आपको याद हो गए, बाकी 3 तो इसके रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल आपके आइडिया, बाकी 3 भी आप निकाल लेंगे। अब देखिए इससे आपको जरा सा ना बुक उठाना पड़ा ना रटना पड़ा, सिर्फ 2-3 स्टेप आपने याद कर लिए, एक ही होगा। एक और भी आपको तरीका बता रहा हूँ, जैसे कि साइन की वैल्यू निकलते ही आपने अदर सब निकाल लिया ना, तो क्यों ना अगर साइन का एक और वैल्यू, ऐसा एक तरीका हमें ट्रिक मिले जिससे हम साइन की वैल्यू निकाल लें, तो निकाल लें। तो ध्यान, ओके स्टूडेंट्स, एंगल की शॉर्ट ट्रिक्स तो मैंने बता दी थी। अब एक आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं जिससे आप साइन की अगर वैल्यू इजीली निकाल लें, तो सिर्फ साइन की वैल्यू निकाल लें, फिर उसका रिवर्स कॉस कर देंगे, साइन अपॉन कॉस tan कर देंगे। अब इसका ट्रिक सुनिए, आपके हाथ के फिंगर से ही आप एंगल बता देंगे। ये अंगूठा आपका 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसको नोटेशन, ये 0 देना है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये नंबरिंग 4। अगर आपको साइन निकालना है तो फार्मूला होता है साइन थीटा निकालने का स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ फिंगर अपॉन 2। अब जिस फिंगर पे आप हैं उस फिंगर का नंबर, बस ये सीक्वेंस याद रखिए, 0 30 45 60 90 होता है। जैसे आपको आना है नंबर फिंगर 1 पे आना है, तो आपने क्या लिया, और उस नंबर फिंगर की एंगल कितनी है 31। नंबर ऑफ फिंगर क्या है 1 और 2, √1 क्या आता है √1 ही आता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 0 डिग्री आपने, तो 0 का नोटेशन भी 0 ही है, रूट में 0/2, 0/2 कितना आया 0। साइन 0 देखिए 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है। ऐसे आप साइन 45 लेंगे तो 45 वाला नंबर 2 पे आता है, तो √2/2, इसको सिंपलेस्ट करेंगे 1/√2 आएगा। ऐसे नंबर 3 पे ले लें तो साइन 60 है 3 वाले पे, √3/2 देखिए आया ना, √3/2। ऐसे आप 90 ले लेंगे तो √4/2, इट मीन्स 2/2, कितना है 1। जैसे आप साइन निकालेंगे, साइन का रिवर्स कॉस कर देंगे, साइन अपॉन कॉस tan कर देंगे। अब देखिए एक सबसे इजी ट्रिक ये दिया, ये भी इजी ट्रिक है, बस एक बार आप इसका रूल समझ जाइए। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पे tan थीटा हम निकालने क्या आया, और अब देखिए ट्रिक का ये है कि इसके नोमिनेटर में 4 है और यहाँ भी 4 है, और डिनोमिनेटर से यहाँ भी 3 है। जब कभी tan दे और साइन कॉस का पैटर्न बन जाए, तो जो इसके नोमिनेटर में है वो पहले होना चाहिए। एक याद रखिए, जो इसके नोमिनेटर में है वो पहले होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, बस इसका क्या करना है, इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए,
इधर इसके कांस्टेंट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, इधर नीचे इस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, इधर ये 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, 7/25। तुरंत ऑप्शन नंबर डी। जब 4/3 मिला और वही सेम कांस्टेंट यहाँ मिला, देखिए सेम होगा, ये तब का पैटर्न दे रहा हूँ, और ऐसा पैटर्न थीटा की वैल्यू डिफरेंट आ गई 3/4, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे tan का मतलब साइन अपॉन कॉस, जब साइन अपॉन कॉस है, इसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी कॉस थीटा से, तो 4 साइन अपॉन कॉस क्या बन गया tan, ये कॉस अपॉन कॉस 3 हो गया, ये 4 tan थीटा प्लस 3। बस यहीं पे इसकी वैल्यू ला के रिप्लेस कर देंगे tan थीटा की, तो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बट ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको यही फॉर्म मिलेगा कि 4/3, तो बस तुरंत इसका स्क्वायर 4 का और इसके कांस्टेंट का, और नीचे देखिए ऊपर माइनस था तो माइनस किया, नीचे प्लस किया तो प्लस। एग्जैक्ट यही बात है, ऊपर साइन नेगेटिव है तो माइनस करेंगे स्क्वायर करके, नीचे साइन पॉजिटिव है तो स्क्वायर प्लस करेंगे। ठीक, ऑप्शन में डी मिल गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, tan थीटा इक्वल टू a/b दिस। ठीक, फिर देखो वही पैटर्न, यहाँ तो मैंने 4/3 निकाला तो ये बोला, देखो यही ऊपर a है, यहाँ भी a है, साइन कॉस है, बस बसरते यहाँ देखो प्लस है और नीचे माइनस, तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, तो इसका स्क्वायर यहाँ प्लस, ऑप्शन नंबर ए। तुरंत इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, नीचे देखिए प्लस, ऊपर प्लस था तो प्लस, नीचे माइनस, तुरंत आपको ऑप्शन मिल गया, कोई करने की जरूरत नहीं है। बस अगर ऐसा पैटर्न बनता है तब, जैसे यहाँ पे ये a था तो इसके पहले यहाँ पे a था, ठीक, और नहीं है क्वेश्चन tan स्क्वायर 8/7, देन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब थोड़ा ये है कि आप तो आप tan की मदद से पहले साइन कॉस निकालिए, नहीं अगर थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी जा रहा है, देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे तो ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल आइडेंटिटी जीरो होगा आपका, आइडेंटिटी कुछ तो आपके माइंड में होना चाहिए। तो आइडेंटिटी साइन कॉस का क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, ये क्या आया कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे अगर tan स्क्वायर थीटा है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो tan स्क्वायर थीटा अगर 8/7 है तो उसका उल्टा होगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7/8। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तुरंत इजी वे मिल गया आपको। कुछ इस क्वेश्चन पैटर्न, अभी आपको मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एंगल का ट्रिक दिया था, एंगल आप निकाल लेंगे, बस सीधे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1 tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, यहाँ x sin 45 1/√2 और ऑल्सो cos 45 भी 1/√2। अब थोड़ा इतना सॉल्व करना पड़ेगा, ये हुआ 3/4, 2 का स्क्वायर, x इंटू कितना हो गया 1/2, कंबाइंड एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3/4, ये x/2, ये कट गया 2 बार में, ऊपर बचा 1, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपको एंगल याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x tan 45 1, ये होता है √3, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cot 30 की वैल्यू भी होती है √3, ये से कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, ऑप्शन नंबर बी तुरंत। ठीक, एक ट्रिक देखिए, ये 8 15 17, देखिए ये भी एक तरह का ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट्स है, 8 15 और 17, 64 50 का 225, ये 289 ही आएगा, तो ये 70, ये ट्रिपलेट्स बना। जब कभी ऐसा फॉर्म बने कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर सम ये बन जाए, तो इसका मतलब ये है कि सीधे जब साइन थीटा आपको निकालना है, साइन के साथ कोफिशिएंट है 8 और यहाँ कितना है 17, सीधे आंसर आ गया ऑप्शन बी जो है 8/17, सीधे ऑप्शन बी। अगर कॉस पूछता आपसे तो कॉस के लिए क्या होता 15/17, कॉस का 15 लगा है। अब बताइए इससे इजी ट्रिक्स क्या है, निकालना ही नहीं पड़ेगा, सब इसको सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी से, काफ़ी टाइम लगेगा निकालने में। अगर इस तरह का फॉर्म ये बने कि इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तब की बात कर रहा हूँ, सीधे 8/17 जो साइन के साथ है, इसके साथ 15 कॉस के साथ, तो साइन ही पूछा था तो 8/17। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ साइन पावर 50 कोसेक पावर 50। अब देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम, पावर 50 आ गया। अब आप तो इसको देख के छोड़ाएंगे कि सर इतना बड़ा पावर तो कभी सॉल्व नहीं किया है, बट देखिए अब आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी ट्रिक।
साइन एंड कोसेक की वैल्यू 2 है। एक कॉमन सी बात, इसका मतलब साइन की वैल्यू भी 1 है और कोसेक की वैल्यू भी 1 है, तभी नहीं ये 1 + 1 मिलके 2 हुआ है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी 1 तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी 1, तभी 1 रहा। ये देखा करिए RHS। और एक ट्रिक सुन लीजिए, साइन और कोसेक का फॉर्म दे, पावर यहाँ 1000 भी दे दे, तब भी इनका आंसर 2 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर साइन की वैल्यू 1 है तो 1 के पावर 50, पावर 50 है। कोसेक की वैल्यू भी 1 है, 1 के पावर 50 है, तो 1 + 1 कितना आया 2। दूसरा तरीका था कि 1 आ गया तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक, और कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो थीटा यहाँ 90 रखेंगे तब भी 1 का पावर 50 1 ही आएगा, 1 और 2। बस इतना याद रखिए, जब कभी ऐसा फॉर्म दे आंसर जो 2 है वही आंसर आपको मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, tan थीटा + sin m एंड tan थीटा - n पूछ रहा है m² - n²। तो इसका कॉमन सी बात, अगर आपसे m² - n² पूछा है तो एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा माइनस। अगर एक बार इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, m + n कितना होगा 2 tan थीटा। जब इन दोनों को m + n करेंगे तो लेफ्ट से प्लस होगा, राइट से, तो साइन कैंसिल। जब एक बार माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो वो आएगा 2 sin थीटा। 2 2 कितना होगा 4 tan थीटा इंटू कितना। अब देखिए एक चीज़ सुनिए, ऑप्शन हमको तुरंत पकड़ना, पिक करना है। अब वो देख के लग रहा है √mn करना, मतलब m को n से इंटू करना, आप इंटू वगैरह करेंगे, थोड़ा आइडेंटिटीज वगैरह इस्तेमाल होगा। यही करते ही आपको इसने इंडिकेट कर दिया, आगे 4 लगा है ना, बस एक ही जगह 4 है, कितना 4 √mn। जब आप √mn सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा tan थीटा इंटू साइन थीटा ही मिलेगा। ठीक की बात करो, डायरेक्ट बता रहा हूँ, बस इनको प्लस करना, यहाँ तो 2 2 4 और 4 एक ही जगह था ही, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी। इन ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 है और tan है दिया √3, cos A cos C - sin A sin C की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो एक चीज़ सुन लीजिए, जब दोनों cos एक तरफ हो और दोनों sin एक तरफ हो तो ये फार्मूला एक बनता है cos A + C, जो आप नहीं जानते। ट्रिक की बात करो, मैं ट्रिक ही दे रहा हूँ कि A दोनों cos एक तरफ, बीच में अगर, हाँ देखिए, अगर यहाँ माइनस होगा तब ये प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस होता, तो ये दोनों प्लस हुआ। और एक ट्रायंगल में एंगल भी 90 दे ही रखा है, हाँ, तो अदर दोनों एंगल का सम कितना होगा, मतलब एंगल A + एंगल C का सम कितना होगा 90। तो यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा नहीं, मान लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया A + C, तो फिर यहाँ पर tan A की वैल्यू √3 दी है, इसकी मदद से फिर आपको बारी बारी सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, थोड़ा लंबा जाएगा। बस सीधे याद रखिए, दोनों तरफ cos हो, दोनों तरफ sin हो, अगर बीच में माइनस है तो ये दोनों एंगल प्लस, अगर यहीं पे प्लस होता तो ये दोनों एंगल माइनस होता। तो A + C की वैल्यू 90, इसका मतलब cos 90, A + C की वैल्यू 90 है, कितना आता है 0, तुरंत मिल गया ऑप्शन नंबर बी। 2 tan 30 / 1 + tan 30 इज इक्वल टू 2 tan 30। tan 30 का मतलब आपको एंगल मैंने बताया था 1/√3, 1 + 1/√3 का क्या होल स्क्वायर, ये 2/√3 हुआ, ये 1 + 1/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू ये 4/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/√3 इंटू 3/4, ये कटा 2 बार में, ये 3/√3 आया। जब रैशनलाइज आप करेंगे तो 3√3 कितना हुआ 3 कट गया, कितना आंसर आया। अब √3 किसकी वैल्यू √3, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 होता है 1/2, tan 60 ही क्या होता है √3, ये रहा ऑप्शन। बट देखिए इतना मैंने कैलकुलेट किया ना, मैं आपको डायरेक्ट टिक दे रहा हूँ, ये भी समझा दिया कि जब कभी 2 tan 30 नीचे 1 + 30, ये दोनों 30 थे 2, तो ये 30 के डबल का एंगल होता है, 30 का डबल कितना है 60, सीधे tan 60। tan 30 लिखा है, यहाँ पे 30 यहाँ स्क्वायर हो, इस तरह का पैटर्न अगर बनेगा तब। नहीं समझ में आया तो मैंने आपको वैल्यू रख के तो बता ही दिया। अगर आप डायरेक्ट पिक करना चाह रहे हैं तो tan 60 की ये फार्मूला ही होता है, तो tan 30 उसका डबल, सीधे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ओके क्लास टेन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ tan A + B = √3 एंड tan A - 1/√3, A is greater than B, then the value of A and B are। अब देखिए इसको निकालने पे आएंगे तो A और B में इक्वेशन क्रिएट होगा, चीज़ें हैं इधर। एक इसका ट्रिक भी सुन लीजिए,
कि इधर tan है तो इधर भी tan ही बनना चाहिए। ओके, tan में ये वैल्यू है, अगर इधर साइन होता है इधर साइन बनेगा, इधर cos होगा इधर cos बनेगा। ठीक, वही एक तरीका है, कभी 3 नंबर के लिए आ गया तो जैसे tan 60 की वैल्यू ये होती है √3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। दोनों इक्वेशन लेके एलिमिनेट करके ए बी निकालेंगे। कंडीशन में क्या रखा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होना चाहिए। अब पहले ए पूछा है बाद में बी, तो पहले ऑप्शन में बड़ा मिलना चाहिए। देखिए यहाँ ये छोटा ये बड़ा, ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये बड़ा ये छोटा ये भी कैंसिल हो गया, ये बड़ा है ये छोटा ये दिख रहा है, यहाँ भी छोटा ये भी कैंसिल। कौन सा ऑप्शन सीधे सी। पर सवाल ये होता है सर हो सकता है आगे पीछे दिया हो, लेकिन एक चीज़ जब सीक्वेंस उसने पूछा है तो उसी ऑर्डर में ऑप्शन से देगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपने सर आगे पीछे दे दिया तो हो सकता है तब तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका तरीका है, तो सीधे ऑप्शन चेक कर लीजिए। अगर ये 60 की वैल्यू है तो इसका मतलब a प्लस बी का सम 60 होना चाहिए। देखिए इनका सम 75 आ रहा है, नहीं होगा। इनका सम 105, ये भी नहीं होगा। इनका सम देखिए 60 आ रहा है, 45 प्लस 15 60 आ रहा है, और 45 को 15 से माइनस करें 30 आएगा, तो 10 30 1/√3। 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसका मतलब 100% तो ऑप्शन ही यही है। देखा, विदाउट सॉल्व किया, आपने सॉल्व भी नहीं किया, सिर्फ ऑप्शन से याद रख करके अगर प्लस की वैल्यू फॉलो कर रही है जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस √2 cos थीटा दिया है, देन tan थीटा। अब इसके भी तरीके हैं, आइडेंटिटीज यूज करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप निकालेंगे। बट उससे सबसे आसान तरीका था, जब भी tan पूछ दे तो tan पूछने का एक ही मतलब, अगर साइन cos दिया है तो tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन cos थीटा, मतलब साइन को cos से डिवाइड किया। इसको बोथ साइड cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा प्लस cos थीटा √2 cos थीटा, इसके भी अपॉन में cos थीटा, इसके अपॉन में भी cos थीटा। जब साइन अपॉन cos करेंगे तो कितना होगा, tan cos अपॉन cos कितना होगा 1, ये cos से cos तो कैंसिल, कितना हुआ √2, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा √2 - 1। सीधे आ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्या देखा आपने, आप आइडेंटिटी के पीछे लग जाते, काफ़ी लंबा चौड़ा होता, हो सकता है मे बी आप ऑप्शन तक पहुंच भी नहीं पाते। तो tan थीटा पूछा है तो साइन अपॉन cos सीधे करना है, आप अपने ऑप्शन को सर्च कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी से राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है जिसमें बी पे 90 है, राइट एंगल कह दिया, मतलब ए और सी एक्यूट होंगे वैल्यू, साइन a प्लस सी। अब देखिए इस क्वेश्चन में यही बात है कि अब आप साइन a प्लस बी, ए और सी तो आपको जानकारी है भी नहीं, लेकिन राइट एंगल एट बी कह दिया, सिर्फ इतने ही ऑप्शन से बात बन जाएगी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये आप जानते हैं। अगर एक एंगल अकेले 90, इसका मतलब इन दोनों का सम, एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा 90, और ये ऑलरेडी 90 है, तो 90 90 180 हुआ, तो ए और सी का सम 90। यहाँ साइन a प्लस सी पूछा है, इसका मतलब अगर ए और सी का सम 90 है तो साइन 90 की बात कर रहा है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तुरंत इजी, तुरंत ऑप्शन है। ट्रिग्नोमेट्री के मैं ऐसे इजी ट्रिक्स दूंगा कि आप ऑप्शन देख के बस 1-2 ट्रिक मेरे अच्छे से समझ जाइए, आप ऑप्शन कैच कर लेंगे। ओके, इफ साइन थीटा माइनस cos देन द वैल्यू ऑफ साइन पावर 4 cos पावर 4। अब देखिए पावर 4 की बात कर दिया उसने, तो पावर 4 में ये नहीं है, बहुत लोग के दिमाग में ये होता है जैसे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो उनके दिमाग तक अगर हम स्क्वायर करेंगे तो साइन पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा की वैल्यू बना लीजिए। लेकिन ये स्क्वायर आप करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म आएगा, तो सिर्फ स्क्वायर, आइडेंटिटी सिर्फ स्क्वायर में फॉलो करता है, इसके अलावा कोई और पावर है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। ये एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए। ओके, 4 इसका मतलब नहीं हुआ, देखिए 1 ऑप्शन में है भी नहीं, लेकिन अगर मे बी 1 अगर आपके ऑप्शन में दिया होता तो आप तुरंत 1 टिक करके चले आते। लेकिन यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को 0 दिया है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये इधर चलाया तो। अब जरा यही से ट्रिक सर्च करिए, ऐसी कौन सा एंगल है जिसमें साइन कॉस दोनों सेम आता है। तो ये दोनों सेम आने का एक ही कंडीशन है, साइन 45 कॉस 45 दोनों का एंगल सेम होता है। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी कितना होता है 1/√2। इसका मतलब अगर ये दोनों सेम है तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। ठीक, तो बस यहाँ थीटा वो 45 रख दीजिए, साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 45।
साइन 45 ये पावर 4 है, होल पावर 4 है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 के पावर 4, ये 1/√2 के पावर 4। ठीक, क्या हो गया आपका 1/√2 के पावर 4 करेंगे तो ये आपका आएगा 1/4 प्लस 1/√2 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो ये मिलेगा। कंबाइंड एलसीएम होगा 2/4, इसको सिंपलेस्ट कर दीजिए, कितना आया 1/2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो आप ऐसे ही परेशान हो जाए, इनके पावर 4 वगैरह करते और आंसर आपको नहीं मिलता। ठीक, और पावर 4 करने के बाद भी आपका कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा जिसमें आप कंफ्यूज जाएंगे, तो सीधे आप एंगल से सेटिस्फाई कराइए। ऐसा कौन सा एंगल है जो दोनों पे इक्वल आता है 45 डिग्री पे। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एंगल का ट्रिक दिया है निकालने का, उस ट्रिक से आप निकाल लीजिएगा। साइन कॉस का एंगल तो आप सर्च कर ही लेंगे कौन सा एंगल है। और एग्जाम से पहले मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, कल अगर आपके एग्जाम है तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। घर से अगर आप कल निकलते हैं तो आप लगभग 1 घंटा पहले निकल जाइए और कुछ फार्मूले के जितने हैं सबके एक पेजेस पे एक ट्रिक बना लीजिए। ठीक, कि ये रहा पहले चैप्टर से ये फॉर्मूला, दूसरे चैप्टर से ये फॉर्मूला, तीसरे से ये। और एग्ज़ाम हॉल के इंटर करने से पहले जो आप बाहर खड़े रहते हैं या कहीं पे आप रुके हैं, आप उस फार्मूले को सिर्फ पढ़ते रहिए कि इसमें ये फॉर्मूला होगा, इसमें ये फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला होगा। ठीक, फार्मूले आपके दिमाग में उस वक्त ताज़ा आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में रहेगा। फिर जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप घुसे, आपको जब पेपर आपका स्टार्ट होगा, पेपर से पहले नहीं लिखना है, जब पेपर स्टार्ट होगा 10:30 पे, तो पेपर स्टार्ट होने से पहले सीधे आप जाइए पीछे लिखिए रफ, और रफ में जितने फॉर्मूले आपने इमीडिएट याद किए थे वो फॉर्मूले आप लिख दीजिए। ये जो भी आ रहा है फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको ट्रिक दिया ही है, तो ट्रिक बना के एंगल लिख लीजिए। उसका बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट कि आपको कोई क्वेश्चन के टाइम सोचना नहीं पड़ेगा कि उसका फॉर्मूला क्या था, सर ऊपर करके सोच रहे हैं 1 घंटे से, तो आपका समय लॉस हो रहा है। आपने तुरंत फॉर्मूला, इस चैप्टर का फॉर्मूला तुरंत आप पीछे रख, ऐसे ये रहा, तुरंत देख के पिक कर लिया आपने। इससे आपकी काफ़ी टाइम सेविंग होगी, टाइम पे पेपर भी हो जाएगा और फिर आप रिविजन भी प्रॉपर कर पाएंगे। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ा, कह रहा है गिवन दैट साइन थीटा a/b देन कॉस थीटा इज ABCD, 4 ऑप्शन है। अब देखिए इसको निकालने का आइडेंटिटी से रूल है, लेकिन आप MCQ कर रहे हैं, आपको तुरंत पिक करना है। MCQ का मतलब आप आइडेंटिटीज आपको याद ही नहीं है, अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तब कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, जब भी साइन से कॉस पूछे, साइन से जब भी कॉस पूछे तो याद रखिएगा कि नीचे का बड़ा होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपको निकालना है, तो हाइपोटेनियस तो आपका बी हो गया। और कॉस थीटा में देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा में भी क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आता है, और साइन थीटा में भी क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब नीचे का सेम होगा। तो इसके अपॉन में देखिए बी है, तो बी वाला ऑप्शन कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है अपॉन में बी, 100% ऑप्शन नंबर सी। यहाँ अपॉन में, और कहीं अपॉन में भी है भी नहीं, मैं भी आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिए कि जब कभी भी साइन से कॉस पूछे तो डिनोमिनेटर हाइपोटेनियस दोनों का सेम होगा, बस चेंज क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। ठीक, अब आपको पता है कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है, p² + b²। अगर h हमारा b है, परपेंडिकुलर a है, तो प्लस b², तो b² क्या हो जाएगा, स्मॉल b² स्मॉल a², तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में b² - a²। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए बेस वही निकला ना, अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन ये भी नहीं निकालना है, आप सीधे अगर मान लीजिए किसी और के अपॉन में बी आता तब तो आपको निकालना ही पड़ता। यहाँ ऑप्शन में प्लस पॉइंट होगा कि एक ही अपॉन में बी मिला और वो हाइपोटेनियस था, आराम से आपने कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, sec a + tan है 1 - sin इक्वल्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तब तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। अगर आइडेंटिटीज याद है तो तुरंत सेक को 1/cos, इसको sin/cos करके आइडेंटिटी यूज करके आप ऑप्शन सर्च कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं आता तो मैंने आपको एंगल का ट्रिक दिया है, तो आप एंगल रख के सेटिस्फाई कराइए। और एंगल वैसा रखना है कि आपको मिले, जैसे tan आ गया तो tan आया ना, तो अगर मान लीजिए आपका मन कर रहा है 90 रखने का, तो tan 90 इनफाइनाइट होता है। तो कुछ ऐसे एंगल भी आपको दे के चलने हैं। अब देखिए, अगर आप sin 45 रखते हैं, अगर आपके मन में आया एंगल 45, वैसे tan आता है तो मैक्सिमम 45 से ट्राई किया करिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि अगर sin 45 हम रखते हैं तो sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 आती है, और cos 45 की वैल्यू भी क्या आती है, 1/√2। यहाँ दो जगह ऑप्शन दिया है cos sin। अगर एंगल 45 हम रख के निकालते हैं तो यहाँ ये दोनों 45 का ऑप्शन सेम आएगा, तो फिर कन्फ्यूजन होगा। तो
जब कभी ऐसा कन्फ्यूजन आए तो थोड़ा एंगल चेंज कर लीजिए। जैसे एंगल आप 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं। 0 90 को थोड़ा प्रेफरेंस कम दिया करिए, ज़्यादा होगा 30 45 60। आइए मैं 60 डिग्री रखता हूँ, तो सेक 60 tan 60 1 माइनस साइन 60, ये मैंने एंगल रखा। सेक 60 होता है 2, ये 2 हो गया और ये हुआ √3, ये आपका है √3/2। जब इसका हम कंबाइंड एलसीएम ले लेंगे अपॉन 1 करके, 2 + √3 एंड 2 - √3/2। फिर देखिए a + b a - b का फॉर्म बन गया, a² - b 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर √3 का 3/2। कितना है ऑप्शन है 1/2। अब वो 60 रखने पे जिस ऑप्शन में 1/2 आएगा, क्योंकि आप बोलेंगे सर 1/2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हर जाए सेक 60 2 आता है, 1/2 आना चाहिए, ये कट गया। साइन 60 √3/2 आता है, ये कट गया। कोसेक 60 आता है 2/√3, ये भी ऑप्शन कट गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा 100%, डी बचा लास्ट का। और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती भी है। सीधे एंगल के ट्रिक से आपको आइडेंटिटीज यूज करना नहीं पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेक थीटा इन टर्म ऑफ कॉट थीटा, मतलब सेक थीटा को कॉट थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आइडेंटिटीज की हेल्प से इन्हें कर सकते हैं। बट अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तब तो प्रॉब्लम होगा। तब मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एंगल से वेरीफाई करना बताया, तो आप यहाँ पे एंगल पुट कीजिए। आप कोशिश ये किया कि कौन सा एंगल हम पुट करें कि हमें ऑप्शन सेम न मिले। ऑप्शंस आपके अगर 2 ऑप्शन सेम आ गए तो फिर एंगल चेंज करना होगा। तो पहले ही कोशिश की कि पहला प्रेफरेंस ये दिया करिए, अगर क्वेश्चन को टैन या कॉट में बोलना है तो टैन कॉट में 45 को प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिए। पहले 45 से चेक कर लीजिए, अगर टैली नहीं करता है फिर एंगल चेंज कर लीजिएगा। तो अगर मैं थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री रखता हूँ तो सेक 45 √2 आया। अब जिस ऑप्शन पे रखने पे अगर √2 आता है तो इसका मतलब है वो ऑप्शन करेक्ट है। पहला समझते हैं, cot 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1/1, तो 2/1 कितना आंसर है 2। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई तो नहीं किया। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 कितना आया √2, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो 100% ये ऑप्शन होगा भी, बट और हम चेक करा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ cot 45 1 रखा, 1 - 1/1, 0/1 कितना आया 0। यहाँ भी देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1 - 1/1, 0/1 ये भी कितना है 0। बट आना क्या चाहिए था √2। कौन से ऑप्शन में है, क्या देखा आपने वो आइडेंटिटी इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ एंगल रखे। हाँ, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कभी कभी एंगल रखने से ऑप्शन रिपीट कर जाएगा, तो आप एंगल फिर चेंज कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए इन चारों ऑप्शन में कोई एक। अब देखिए फिर वही बात, फिर मैंने आपसे कहा था यहाँ एंगल सेटिस्फाई कराइए। जब भी साइन कॉस आपको दिख जाए और यहाँ पे दिख जाए √2, तो √2 साइन कॉस में 45 पे आता है, क्या आता है 1/√2। तो यहाँ पे जरा चेक करिए कि अगर थीटा की वैल्यू मैं 45 रखता हूँ तो साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी क्या 1/√2। इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो 2/√2, सिंपलेस्ट करने पर √2 ही आ रहा है। मतलब ये 45 डिग्री के लिए फॉलो कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 45, साइन 45 कॉस 45 को सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। तो बस सबसे आसान यहाँ भी 45 रिप्लेस कर दीजिए। tan 45 क्या होता है 1 और cot 45 भी क्या 1, कितना आ गया आंसर 2। सो इजी। बताइए, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, आप सीधे एंगल से सेटिस्फाई करा के ऑप्शन सर्च कर लें। लेकिन एंगल से सेटिस्फाई इसलिए करा पा रहे हैं क्योंकि एंगल आपको याद होना चाहिए, और उसी का सबसे मैंने स्टार्टिंग में ट्रिक दिया ताकि आपको एंगल अच्छे से लर्न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कह रहा है a cos थीटा प्लस b sin इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग करना हो, जब मैं देखिए स्क्वायर की बात कर दिया और स्क्वायर की बात कर दिया, इसका मतलब आइडेंटिटीज की बात तो कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी स्क्वायर में लगता है। ठीक, तो एक ऑप्शन ये है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर दें, उसके लिए आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। बट अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो ट्रिक सुनिए, अगर a के साथ cos थीटा है और अगले में a के साथ क्या है sin थीटा है, इसमें देखिए b के साथ sin थीटा और अगले में b के साथ क्या है cos थीटा, और एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होना चाहिए। फिर से सुनिए,
यहाँ का जो भी कोफिशिएंट है वो साइन के साथ, यहाँ कॉस था तो यहाँ क्या हुआ साइन, यहाँ साइन के साथ है, यहाँ क्या है कॉस के साथ, और दोनों की साइन ठीक अपोजिट होनी चाहिए, एक प्लस होना चाहिए और एक क्या माइनस। तो सीधे ऑप्शन से हम आपको बता रहे हैं कि इसका स्क्वायर किया इसका स्क्वायर, यही पूछ रहा है। तो बस इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम। अगर आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछता है तो सीधे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, विदाउट सॉल्व किए, सॉल्व ही नहीं किया। लेकिन हाँ, जो मैंने ट्रिक दी है पैटर्न, वो पैटर्न बनेगा तब, अगर यहाँ भी प्लस होता है यहाँ भी प्लस, तब वो पैटर्न नहीं बनता। लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा ही देगा कि दोनों ऑप्शन ठीक अपोजिट होंगे। तो इसके कोफिशिएंट कॉस के साथ, इसके साइन के साथ, यहाँ साइन के साथ वहाँ वो कॉस के साथ, साइन अपोजिट है, सीधे इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये जो इसका RHS होता है उनके स्क्वायर के प्लस के इक्वल आता है, सीधे ट्रिक। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन टोटल आइडेंटिटीज पे ही डिपेंडेंट है, टोटल, लेकिन आइडेंटिटीज आपको याद नहीं है, तो इतनी इजी ट्रिक दे रहा हूं कि आप सिर्फ देख के आंसर बताएंगे। अब ट्रिक सुनिए, जब कभी ऐसे सिंगल रूट में 1 माइनस कॉस थीटा नीचे 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा ही मिले, जो सेम ऊपर है वही सेम नीचे, लेकिन साइन का चेंजेस है, तो अगर ऊपर माइनस है तो सीधे 1 माइनस कॉस थीटा रूट से बाहर आएगा। ठीक, सीधे आप उसको बाहर निकाल लीजिएगा। MCQ के टाइम जब ये सॉल्व करना होगा तो फिर वगैरह रेशनलाइज वगैरह करके आइडेंटिटी इस्तेमाल करना होगा। ट्रिक में सीधे इसको बाहर कर लीजिए अपॉन में, अगर यहाँ कॉस है तो नीचे साइन आएगा, अगर वहाँ साइन होता तो नीचे कॉस आता। ये एक ट्रिक याद रखिए, जो नोमिनेटर में है उसको एज इट इज आप निकाल लीजिए बाहर, और जो नीचे है तो कॉस है तो साइन आएगा, साइन है तो कॉस, तो कॉस है तो क्या आ गया साइन, बस इसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, और कॉस क्या होता है कॉट थीटा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, सीधे। फिर सिमिलरली मैंने एक क्वेश्चन और इस टाइप के लिए, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला मैंने, नोमिनेटर को एज इट इज, यहाँ दो टर्म में प्लस है, नोमिनेटर एज इट इज ले लीजिए, ठीक, फिर प्लस यहाँ ऊपर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन मैंने क्या कहा था, यहाँ पे साइन है और यहाँ भी क्या है साइन है, ठीक, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन का कॉस, यहाँ कॉस था तो साइन, इनका कंबाइंड एलसीएम कॉस थीटा ही तो आएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, कितना आया 2 अपॉन कॉस थीटा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्या आइडेंटिटी इस्तेमाल किया आपने, ये तो मैंने इतना सॉल्व किया, आप सीधे सोच सकते हैं, अगर ये दोनों ऊपर सेम है तो ये साइन साइन करेगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे साइन और अपॉन में कॉस आएगा, सीधे सॉल्व भी नहीं करना, 2 सेकेंड में आंसर स्टूडेंट्स। इन दोनों को प्लस कर दीजिए और नीचे साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस, ऑप्शन मिल गया आपको। सो इजी ट्रिक्स, ओके। यहाँ का भी ट्रिक देखिए, 2x दिया है सेक थीटा, 2 अपॉन एक्स दिया है टेन थीटा। जब कभी सेक और टेन दे तो आइडेंटिटीज हमेशा सेक और टेन में होता है, आइडेंटिटीज साइन और कॉस में होता है, कॉट एंड कोसेक में, और यहाँ पे दे और यहाँ आपके टारगेट देखिए स्क्वायर कह दिया, तो आपको पता है आइडेंटिटी स्क्वायर में लगता है, बट पैटर्न तो वही है ना कि आइडेंटिटीज अगर मैं भूल गया या भूल गई, याद नहीं रहा तो कैसे होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ का दोनों कोफिशिएंट ये सेम होना चाहिए, ये 2 ये 2, आपके टारगेट में आगे 2 है तो 2 को रहने दीजिए, 2 तो वही रहेगा ही क्वेश्चन में। हम ये जो कोफिशिएंट है जो 2, बस नीचे उसी का होल स्क्वायर, ये जो कोफिशिएंट यहाँ 2 है नीचे 2 का क्या होल स्क्वायर, 2 इंटू 1/4 कितना आ गया 1/2, बस हो गया काम इसका 1/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे 3 होता दोनों जगह तो अपॉन में 3 का स्क्वायर होता, ये जो कांस्टेंट आगे दिया वो तो एज इट इज आप लिखेंगे, अगर यहाँ पे 4 होता तो नीचे 4 का स्क्वायर, सीधे आपको मिल गया आंसर। अब इससे इजी ट्रिक क्या हो सकती है, कुछ नहीं करना है, वो कांस्टेंट आप यही लिखिए, इन दोनों कांस्टेंट देखिए सेम होना चाहिए, वही अपॉन में उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 कटिए कितना आ गया 1/2। ओके, क्लास 10 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी पैटर्न पे जैसे मैंने इसके पहले सेक 10 का लिया था, यहाँ देखिए कोसेक कॉट का है, तो कोसेक कॉट का आ गया, ऐसे स्क्वायर दिख गया, मतलब इन दोनों आइडेंटिटीज है। अभी आपको ट्रिक दिया, यहाँ आगे कांस्टेंट 5 होगा, यहाँ देखिए दोनों कांस्टेंट सेम है, ये आपको ऐसा देगा भी, क्वेश्चन में आपको ऐसा बिल्कुल देगा। नीचे क्या बोला था, किसी कांस्टेंट का स्क्वायर, इससे इजी ट्रिक क्या होगा, तुरंत आपको ऑप्शन मिल गया क्या
1/5। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। सेक टेन मिल जाए, कोसेक कॉट मिल जाए और इस तरह का स्क्वायर यहाँ 1/, हो आगे जो भी कांस्टेंट से दिक्कत नहीं है, बस कंपलसरी कि ये दोनों कांस्टेंट सेम होना चाहिए। ठीक, बस सीधे वो कांस्टेंट यहाँ का और ये जो कांस्टेंट सेम है अपॉन के स्क्वायर। अब एक नया पैटर्न, सेक ए प्लस टेन इज इक्वल टू 7, देन सेक थीटा। सेक थीटा का ये ए ही होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल ए है तो यहाँ पे एंगल ए होगा, एंगल सेम होगा। ठीक है, सेक ए प्लस टेन है 7 दिया। देन अब इससे तुरंत इस ट्रिक सुन लीजिए, अगर सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू अगर x दी है तो तुरंत सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू होगा 1/x। अगर ये माइनस में दिया होता तो प्लस वाला अपॉन में होता, ठीक अपोजिट साइन वाला रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ जो भी दे, देखिए यहाँ प्लस पूछा है तो यहाँ माइनस पूछा है। अगर हो सकता है यहाँ माइनस होता तो यहाँ आपसे प्लस पूछता। जब सेक टेन की आइडेंटिटीज है तो सेक टेन का पैटर्न बना, तो जो भी पूछा है और ये आपको समझाया कि जो भी दिया हो माइनस वाला उसका रेसिप्रोकल होता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। तुरंत 7 का रेसिप्रोकल 1/7। ये ट्रिक से ही है, आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 + tan स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटीज सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना आया 1, ये एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस, तो प्लस वाला जो भी होगा माइनस वाला उसका जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये ट्रिक बस दिमाग में रखिए, tan सेक का है जो भी वैल्यू दी है माइनस उसका रेसिप्रोकल होगा। सेम टू सेम यहाँ वही कंडीशन कि सेक ए प्लस टेन x दिया है, देन सेक ए। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन था, tan था, लेकिन यहाँ पे ओनली सेक पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये नहीं कि सर हमेशा आपने यही पैटर्न दिया। मैंने आपसे पहले ही कहा, हर वीडियो में कहा है कि मैं कोई भी पैटर्न छोड़ूंगा नहीं, जितने टाइप्स के हैं हर एक टाइप बताऊंगा आपको। एग्जैक्ट यही काम करना है। यहाँ सेक ए प्लस टेन x दिया है, तो मैंने आपसे कहा था इसका माइनस क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए, tan कैंसिल, 2 सेक ए क्योंकि सेक निकालना है, x + 1/x, तो 2 सेक ए, इसका अगर एलसीएम हम ले लें तो x² + 1/x, ये 2 लाके डिवाइड कर दीजिए, तो सेक ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x² + 1/, कितना 2x। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। तुरंत मिल गया। नहीं फिर अभी आपको आइडेंटिटी स्क्वायर करके आप निकालते, थोड़े परेशान भी होते, और चांसेस में अगर एक जगह भी आपने कुछ मिस्टेक की तो वो क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। बस सीधे याद रखिए, जब प्लस दिया है तो माइनस का उसका रेसिप्रोकल होगा। सेम वही पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे tan सेक था, यहाँ पे कॉट कोसेक है, कॉट कोसेक वही बात, कॉट कोसेक यहाँ माइनस है और उसके प्लस का पूछ रहा है, सेम वही बात। जैसे यहाँ पे tan सेक में फॉलो करता है वैसे कॉट और कोसेक में भी फॉलो करता है। तो 3 का रेसिप्रोकल 3, तो फिर ये माइनस ये प्लस है, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 3, बिना सॉल्व किए तुरंत ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 - cos ए। अब देखिए ये भी इसके ठीक पहले इस टाइप क्वेश्चन मैंने बताया कि जब कभी ऐसा आ जाए तो इसका मतलब यही है कि एंगल से सेटिस्फाई कराएं, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटीज मिसिंग है, नहीं याद है, तो फिर आप प्रॉब्लम हो जाएगी। बट याद होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप एमसीक्यू पे डिपेंड होकर नहीं जा रहे हैं, आपको आगे भी क्वेश्चंस करने हैं। ये तो मैं तुरंत कह रहा हूँ, एमसीक्यू से जितना आप टाइम बचा लें शॉर्ट में, उतने टाइम आप नेक्स्ट क्वेश्चन को दें। कोसेक वही बात मैंने कहा था कि आप ऐसा कोई एंगल पुट कीजिए जो उससे ऑप्शन रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 45 आप रखेंगे तो ऑप्शन रिपीट कर जाएगा, तो यहाँ 45 तो फॉलो नहीं कर रहा है। आप एक काम करें 30 रख लीजिए, ए की वैल्यू 30। जब 30 हम रखेंगे तो कोसेक 30 होता है साइन 30 का रिवर्स, वो आएगा 2, और कॉट 30 क्या होता है √3, यहाँ पे 1 - ए की वैल्यू 30 रखना है, cos 30 होता है √3/2। फिर वही बात कंबाइंड एलसीएम ले लीजिए, 2 + √3, यहाँ 2 - √3 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, अपॉन 1 करके। फिर वही a² - b², 4 - 3/2 कितना आया। अब जिस जगह पे 30 रखने पे 1/2 आएगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेक 32 आता है, ये ऑप्शन नहीं रहा। साइन 32 1/2 आता है, ये ऑप्शन है। कोसेक 32 आता है, ये भी ऑप्शन कट हो गया। और कोसेक 30 √3 ये भी गया। 100% कौन सा ऑप्शन साइन है।
देखिए आपने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ आपने एंगल रखा और एंगल ऐसा रखना है कि ऑप्शन रिपीट ना करे। तो ये 2 sin के पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा, यहाँ 4 है। अब बताओ पावर 6 पावर 4, आप तो ऐसे देखते ही घबरा जाएंगे, ठीक है, कि हम इसको तो छोड़ के ही आना है। नहीं, छोड़ना नहीं है, हर सवाल अटेम्प्ट करना, सबका सोल्यूशन लेके आओ। वही बात, एंगल से सेटिस्फाई कराइए। तो सबसे आसान एंगल खोजना होता है। तो सबसे आसान एंगल देखिए यहाँ पे साइन कॉस जब दिख जाए, साइन कॉस अगर बोल रहा हूँ तो 0 डिग्री सबसे ईजी है। साइन कॉस के लिए 0 डिग्री, टैन कॉट के लिए 45 रखिए, और सेक कोसेक के लिए भी 45 रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन आपको खोजना पड़ेगा कि अगर ऑप्शन रिपीट कर गया फिर एंगल चेंज करना होगा। लेकिन साइन कॉस जब आपको कहीं पूरे क्वेश्चन में दिख जाए, सिर्फ एक एंगल 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, तो थीटा अगर 0 रख रहे हैं तो 2, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो साइन 0, ये तो 0 ही हो गया, पावर 6, कॉस 0 1, तो 1 के पावर 6 तो 1 ही आया, 3, साइन 0 0, कॉस के पावर 4 1, ये 2 बन जाए 2 -3, कितना आंसर है, -1। अब बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है कि आपने क्वेश्चन देखा और आपने तुरंत बस रखते आपने ऑप्शंस निकाल लिए। अगर इसको सॉल्व करने पे आते तो काफ़ी आप डिस्टर्ब हो जाते। और ये क्वेश्चन में कई फार्मूले हैं, एक तो AQ प्लस BQ का है, एक तो A² प्लस B² फार्मूला, काफ़ी कुछ बनाने के बाद तो ऑप्शन लेके आएंगे। लेकिन कितनी टाइम आपकी बच गई सिर्फ एंगल को पुट करने से। ओके, क्या द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। फिर वही बात, वैल्यू निकालना है तो साइन अपॉन कॉस में चेंज करके आइडेंटिटीज वगैरह इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारी MCQ था। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब कभी आपको कुछ ना समझ में आए कि क्या करना है, सबसे पहला काम साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, tan को कॉट को सबको। तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो आइडेंटिटी सिर्फ साइन कॉस की लगेगी, ठीक है। ये तब करना जब वो 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर के लिए आ जाए। बट यहाँ MCQ है, यहाँ सिर्फ आप एंगल से सेटिस्फाई कराइए। तो एंगल वैसा रखिए कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक। अब देखिए कि यहाँ पे 45 tan कॉट दिख गया, मैंने आपको पहले प्रेफरेंस दिया कि 45 पुट करिए। तो आइए पुट करते हैं थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री। कॉट 45 कितना हुआ, 1, कोसेक 45 √2, 1, tan 45 1, कोसेक 45 √2, ये 2 माइनस √2, ये 2 प्लस √2, a माइनस b a प्लस b, a², 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर कितना, 2 आएगा। क्या आया ऑप्शन नंबर 2। आप सोच सकते हैं कि इससे आसान कुछ हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके अंदर डर बना हुआ है। अब तो सिर्फ एंगल से सेटिस्फाई करके आप आंसर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है तो भी आप एंगल रख करके आंसर तो पता कर ही सकते हैं कि मेरा आंसर ये आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। फिर वही बात, जैसे यहाँ पे तो सारे ऑप्शन न्यूमेरिकल थे, कुछ ऑप्शन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल थे, लेकिन यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन न्यूमेरिकल हैं, कुछ ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में है। तो अब एंगल रखने से पहले ये सोचना है कि ऑप्शन सेटिस्फाई ना कर जाए, ठीक। थीटा के प्लेस पे हम 30 डिग्री रख लेते हैं, चलिए। तो 1 प्लस tan कॉट 60 क्या होता है, √3 का होल स्क्वायर 3, ठीक है। 1 माइनस कॉस 30 का √3/2, यहाँ भी कॉस 30 √3/2, ठीक। ये तो 4 हो गया। अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a² 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 3/4, 4 कंबाइंड एलसीएम 4 माइनस 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया 1, 4 माइनस 3 1, कौन सा ऑप्शन। अब आप 30 यहाँ रख के देख लीजिए, कॉट 30 होता है √3, 1 तो नहीं आ रहा, सेक 30 होता है 2/√3, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 तो नहीं आएगा। तो 100% ऑप्शन कौन सा, ए। देखिए एंगल रखते ही कितना आसान हो जा रहा है ऑप्शन सर्च करना। यहाँ पे देखिए, इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट का क्या दिया 1, देन tan क्यूब ये। अब यहाँ पे देखिए तुरंत दिमाग को वर्क करना चाहिए कि मैंने tan का ऑप्शन दिया था, जब tan कॉट आए तो थीटा के प्लेस पे पहले रखिए 45 डिग्री, सबसे ईजी। tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 कितना होगा 2, मतलब 45 सेटिस्फाई कर रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, मतलब थीटा के प्लेस पे 45 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब tan थीटा की वैल्यू भी 1 हो गई और cot थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, क्या करने पे 45 रखने पे। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब भी तो 1 ही होगा ना। तो 1 प्लस 1 कितना ऑप्शन आया 2, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए।
मतलब स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो क्यूब की भी होगी। क्यों? क्योंकि 45 tan cot 45 पे 1 आते हैं और 1 सबसे आसान होता है कितना भी पावर करना। तुरंत ऑप्शन। एक बहुत ही अलग टाइप क्वेश्चन है, ये मैंने इसमें ले लिया है ये करने का, ठीक है। यहाँ पे एंगल बताना है, तो एंगल के लिए यही क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर सोल्यूशन करके तब थीटा सर्च करेंगे। एक तो दूसरा ऑप्शन है कि हम सीधे ऑप्शन रख के हम सेटिस्फाई कराएं, जो ऑप्शन रखें और हमें यही मिल जाए। तब भी हो सकता है कि पहले मैंने जाके डी में मिले, तो आपको 3-4 बार चेक करना होगा। तो सबसे आसान तरीका √3 आपको नज़र आ रहा है, और √3 tan में अकेला आता है, लेकिन साइन कॉस में आता है, लेकिन √3/2 आता है। तो अगर हम इसको tan में कन्वर्ट कर दें तो ये जो आपका क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, इन cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। ये चल रहा है 1 माइनस √3 1 प्लस √3। अब आपके दिमाग में कि सर कैसे पता कि cos थीटा से डिवाइड करना है? एक तो मैंने tan का ऑप्शन दे दिया, तो साइन अपॉन cos tan। एक दूसरा ऑप्शन था, तो यहाँ पे जो cos थीटा लिखा है यहाँ पे लिखा है 1, इसका मतलब यहाँ अगर 1 हो जाता तो कम से कम ये पैटर्न इससे, और यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही है, तो कुछ ना कुछ हम कंपेयर कर पाते। तो cos पे यहाँ 1 लाने का मतलब cos से ही तो डिवाइड करना होगा। एक हिंट आपको ये मिल गया, एक tan लाने का हिंट मिलेगा cos से करना है। तो cos अपॉन cos क्या होगा 1, साइन अपॉन cos क्या होगा tan थीटा। यहाँ भी cos अपॉन cos क्या होगा 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस √3 एंड 1 प्लस √3। अब जरा कंपेयर करिए, 1 है 1, नीचे भी 1 है, माइनस माइनस प्लस, मतलब tan थीटा के प्लेस पे क्या आ रहा है √3, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ √3, और √3 tan में कब आता है √3 tan 60 डिग्री पे आता है। तो कंपेयर करने पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्लास 10, आई नो दैट ये एग्जाम के ठीक एक दिन पहले का वीडियो है, लेकिन एग्जाम के ठीक एक दिन पहले भी अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो कम से कम आपकी काफ़ी चीज़ें तुरंत अपडेट रहेंगी, तो आप भूलेंगे नहीं। और जितने भी टाइप्स के शॉर्ट ट्रिक्स थे मैंने सब प्रोवाइड कर दिया, इससे इजी तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, ताकि आप ऑप्शंस देखें तुरंत एंगल रख के आंसर निकाल लें। ये सबसे इजी है, इससे आपके टाइम भी सेव होंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को टाइम देंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो मैंने ट्रिक्स दिए हैं कि आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले पहुँच के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, फॉर्मूले को थोड़ा एक शॉर्ट वे में समराइज़ कर लीजिए ताकि आपके ब्रेन में हो जाए। फिर एग्ज़ाम हॉल में आप इंटर्ड हों, जब 10:30 पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो, जब कॉपी की सील ओपन हो जाए, तब आप कॉपी स्टार्ट करके पीछे रफ पे जाइए और सीधे आप अपना वो फार्मूला जितना याद है आपको तुरंत कर लीजिए। वैसे जो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, वो 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस किस चैप्टर से ज़्यादा है और कौन से फॉर्मूले लिखने हैं। बस तुरंत 10:30 का बेल लगते आप फॉर्मूला लिख लीजिए, आपको भूलेगा नहीं। जब कभी उस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, पीछे गए आपने फॉर्मूला देखा, अच्छा ये था, तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।